आज हम बना रहे हैं चिकन कौरमा और बहुत ही जल्दी वाला चिकन कौरमा जो कि आप बनाएंगे आपको वही मजा आएगा। दानेदार चिकन कौरमा बहुत नवाज नहीं है। मैं आपको दो चीज दिखाता हूँ। मैं प्याज काट रहा हूँ, व्हाइट अनियन दो है तकरीबन, ये 1 पाव के करीब होंगी। ये लाल वाली है। लाल क्यों नहीं यूज करा? लाल सैलेड में यूज होती है, इसमें मिठास ज्यादा होगी और कौरमे में भी चाहिए हमें मिठास। सालन में वैसे व्हाइट यूज किया करें। इसके जो चिकन को अपना जब कौरमा बनाते हैं तो प्याज को ब्राउन करते हैं ना, वो कौरमे की जान है। वो इसमें कैरामलाइज खुशबू देता है, वो सौंधापन और दाना इससे भी आता है। तो ये हम बना रहे हैं चिकन कौरमा, बहुत मजे झटपट चिकन कौरमा। अच्छा, इसमें बहुत बारीक काटेंगे क्योंकि अमूमन ये होता है कि प्याज आपने अगर मोटी काटी ना तो कुछ प्याज जल्दी कट जाएगी, कुछ नहीं कटेगी। देखिए मैं एक जैसी साइज की कटेंगे। आप सुकून से काटे, जल्दी नहीं काटे, पर एक जैसी साइज की पतली बारीक प्याज काटेंगे। 2 कप के करीब तेल, पहले जमाने घी यूज करते थे, आप तेल यूज कर ले। चाहे तो आखिर में हल्का सा घी डालिए, खुशबू के लिए घी डाल दे। वो जो 2 प्याज की तकरीबन, ये मैं बताना भूल गया था, ये कोई मैं 2 किलो गोश्त यूज कर रहा हूँ तो ये आधा किलो के करीब प्याज है। प्याज बड़ी थी मेरे पास। इसको बस शुरू में आँच तेज रखेंगे, हल्का सा मुरझाने लगे फिर आँच हल्की कर देंगे। आपको दिखाऊंगा, मैंने पहले भी दिखाया हुआ कि प्याज लाल करने का तरीका है। मेरी बिरयानी की रेसिपी वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन बहस ये है कि इसको आपने 2-3 मिनट तेज आँच पे मुरझा, हल्की आँच पे। वजह क्या है कि इसके अंदर की जो अपनी स्वीटनेस, हर चीज़ में मिठास होती है, तो आपने चीनी की मिठास बाहर निकालनी है। तेज आँच पे कर दिया काली हो जाएगी, लेकिन वो मिठास नहीं आएगी, कच्ची रहेगी अंदर से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ये रेसिपी मुझे बहुत पहले मैं लाहौर गया था, एक शेफ ने बताई थी, बहुत पुराने, अल्लाह ताला को मग़फ़िरत फरमाए, उनका इंतकाल हो गया, मरहूम शेफ सादिक साहब का। मसाले को आप वैसे डालेंगे और अगर आप पानी में भिगो के डालेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको खाने की रंगत और खुशबू दोबाला हो जाएगी। ट्रस्ट मी दिस वन। तो एनीवे हम कोई 2 किलो बना रहे हैं। 2 टेबल स्पून लाल पीसी मिर्चें, तो कलर के लिए आधा चाय के चम्मच के करीब आप ले लें। देगी मिर्च, पेपरिका, अगेन पेपरिका स्मोक वाला लीजिएगा, अलग खुशबू होती है। लाल मिर्च जो आती है ना, ये कलर के लिए आती है, वो ले लें। और धनिया पाउडर ये भी 2 टेबल स्पून। आसान रेसिपी, इजी वाली। और 2 ही टेबल स्पून जीरा पाउडर, ठीक, 2 टेबल स्पून ये ले लिया। नमक सर मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करता हूँ, कोई भी यूज़ करना ले ले। मैं कोई 1.5 टेबल स्पून ले रहा हूँ, कमोबेश अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, नमक में इसमें मसला नहीं है। और मैं कोई 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल दिया इसके अंदर, और पानी 2 कप के करीब पानी डाल दो। मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। होगा क्या है कि ये मसाला आपका अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। अब आसानी करने के लिए ना इसी में सब कुछ डाल देते हैं। खुशबू के लिए जो भी आके इलायची, दालचीनी हो और तेज होगी तो मैं आधी ले लेता हूँ। 2 इंच के टुकड़े वो डाल दीजिएगा। बड़ी इलायची, इसके बाद बताऊँ क्या करना है। मैं 2 को लेकर अलग रख देता हूँ। फिलहाल कोई 10-12 गोल मिर्च, काली मिर्च, पेपर होल वो डाल दी इसके अंदर। 1 अदद बादजान का फुल, बहुत तेज खुशबू होती है इसकी। 1 शुड बी मोर देन इनफ। तो ना दलीस, 4-6 लौंग, क्लोव्स, सही जी, ये डाल दिया इसके अंदर। अब ये क्या करेंगे, इलायची को जो मेन हम यूँ यूज़ करते हैं, इलायची को ना मुंह खोल लें। ये इसके दाने में खुशबू होती है। इमेजिन करें कि इसे मेन चीज़ तो अमूमन ज़ाया कर देते हैं। अब मैं क्या करूँ, दानों को थोड़ा सा, ये बहुत तेज फ्लेवर होता है इसका, हावन दस्ता, तो हावन दस्ते में कर दीजिएगा, वरना मैं यहाँ पे छुरी की मदद से इसको बस कर पीस रहा हूँ। सही, ये लिया आपने, ये भी मसाले में डाल दिया। कैसे अरमांदो, हाउ यू डूइंग? राइट, अरमांदो अनियन मेरी हेल्प कर रहा है, बट ये मेन काम है। तेज आंच पे जल जाएगा, हल्की आंच पे कोई सुकून से 10-12 मिनट लगेंगे, जल्दी ना कीजिएगा। ओके जी, इसको वैसे तो
आपने निकाल के किसी बर्तन में फैला लीजिएगा, ये पान लगा ले, कुछ कर लें ताकि ये मसाला जले ना। वैसे एक दफ़ा गलती ये हुई थी कि मैंने छोड़ दी ऑयल में, चूल्हा बंद कर दिया कि ये समझा कि कुछ भी नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, तो थोड़ी देर में बड़े बड़े ऑयल में, ऑयल तो गर्म है ना तो जल जाती है, तो आपको फौरन निकाल देना है। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगा, काफ़ी हद तक तो मैंने निकाल लिया है। अभी जो आपने मसाला बनाया था ना, मसाला में डाल देते। अब ये हल्की आंच में भुनेगा मसाला, हल्की आंच में मसाले को भुनेंगे, जितना अच्छा मसाला भुनेगा आपके खाने में उतना ही स्वाद अच्छा आएगा, उतना ही मजा आएगा। बस इसको मैं लेता हूँ और तकरीबन 2 कप से 2.5 कप के करीब दही लेने का। दही बहुत खट्टी तो कम लीजिएगा, दही से थोड़ा गाढ़ापन देगी। इसको मशीन में पीस लेता हूँ। अगर इसको बाहर रखिए तो कुरकुरी हो जाएगी, टाइम नहीं है, जल्दी वाली बना रहे हैं तो फौरन पीस देंगे। बाजार की मत यूज़ कीजिएगा तली हुई प्याज। होते हैं लोग कहीं, अरे आपने चिकन फ्राई नहीं की, मसाला फ्राई डाल दिया, या आपने खड़े मसालों को, गरम मसालों को करना है। बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा क्या रहा है। अब ये ऑयल आ गया ना, पानी खत्म हो गया, तो गरम मसाले आपकी कड़ा गए इसके अंदर, तो खुशबू जो रिलीज करी थी वो यहाँ रिलीज कर दी। ओ इलायची डालनी, इलायची भी डालेंगे, क्या पा इलायची भूल गया था मैं, खुशबू डालनी है। अच्छा ये तेल आ गया, अब जब इसमें चिकन डालेंगे, 2 किलो चिकन धो के रखी मैंने, ये इसमें डाल देंगे। अब मैं आँच थोड़ी सी तेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये बेसिकली वही चीज है, इसको आप फ्राई कर रहे हैं। पानी होता तो फ्राई नहीं होता, ये एकदम वो उबाल में आती है। ये अब आपने ये तेल आ गया वापस, तो ये फ्राई हो गई। अगेन इट्स हाउ यू सी थिंग्स। ओके जी, इलायची को दांत से नहीं करना, हल्का सा चौकट लगा लें, ताकि क्या होगा कि ये भी अपना खुशबू इसमें आ जाए, बस सही। तब हल्की फूट लगा दी मैंने, 4-5 इलायचियाँ ले ली, ये डाल देते। ये अमानदो ने ये पीस दिया था, सही है अमानदो, ये हमारा बस ये आप लास्ट चीज है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, नाक में फ्राई करना है। अच्छा चिकन होती और कोई और मीट होता, बकरा होता, कोई बात नहीं, सेम थिंग करते, बस पानी ज़्यादा डालते हैं। मैं पानी नहीं डालूंगा क्योंकि ये हमारी जल्दी गल जाती है। आपको लगता है नहीं गलती तो आधा कप पानी डाल के तो धीमी आंच में पका लें। आखिर में आपने इसके अंदर दही डाल देनी, क्योंकि हमारा दही में ही काम हो जाएगा। तो हाउ यू डिपेंड करता है आप कहाँ पे है, कैसे अपने कुक करनी। सिंपल तरीका है। क्या ये दिल्ली वाली है फिर हमें नहीं पता, कराची में यही चलती है, हर एक इसको दिल्ली वाला कौरमा कहता है। हम तो यहाँ स्पेशली बनाते हैं, हर एक कहता है वाह क्या मज़ा आ गया, दिल्ली वाला कौरमा बनाया आपने। और फिर जब तक ऑयल तेज ना हो ना, तरी 1 से 1.5 इंच ना हो, मज़ा नहीं आता। अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा, ऑयल छोड़ दिया, पहले भी ऑयल था छोड़ा हुआ, ऑयल मसाला कुक हो गया, ऑयल छूट गया आपका, चिकन कच्ची है अभी। हाँ मैं इसमें ये डाल देता हूँ। अच्छा तो मैंने तीसरा हल्का आधा कप पानी डाल दिया था दही में, बट आपको लगे कम थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, ये आपकी अपनी कॉल है। बल्कि मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेता हूँ। अब उससे क्या होगा, जो भी आपका पानी डाल दिया मैंने, तमाम मसाला सब निकाल लें, फिर भी ये मज़ा की ज़ाया ना करें, तो निकाल के
मिक्स कर लेते हैं। क्या खूबसूरत कलर आ रहा है, देखें ये। बस आपने क्या करना है, अब आपने इसको धीरे आंच पे रख देना है, ढक्कन पे आंच हल्की करके कोई 20 से 25 मिनट और कुरमा तैयार आपके लिए। एक इंग्रेडिएंट बाकी है जो इसकी जान है। अच्छा ये देखें, ये बेसिकली अभी इसके अंदर तेल नहीं छोड़ा, तो मैं हल्का सा हाथ लगा रहा हूँ और ये अभी बहुत पतला है, मतलब गाढ़ा है लेकिन वो कोरमे वाला गाढ़ापन नहीं आया। तो उसको हमने बस धीमी आंच में छोड़ देना है, आखिर उसकी बुनाई कर लेंगे और तेल ऊपर आ जाएगा। दैट शुड बी इट। लेकिन अगेन एक प्रोडक्ट लास्ट में डालनी बाकी है अभी। थोड़ा सा आखिर में आंच तेज कर दे, हल्का सा जब इसमें तेल निकलने आए, जैसे ऑयल आ रहा है, बस अब आपने इसको चूल्हा हल्का कर देना है। 2-3 मिनट की बुनाई करनी है और उसके बाद बस चूल्हा हल्का कर देना आपको और धीमी आंच पे उसको छोड़ दें अगेन कोई अगले 10 मिनट के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपकी चिकन कितनी गली है, अगर ज़्यादा गल गई तो कम छोड़िएगा ताकि ऑयल अच्छा सा सेपरेट हो जाए। ओके जी, देखो जी ऑयल चेक करें इसका, चूल्हा बंद कर देते हैं। ये खास इंग्रेडिएंट जो इसको फुल मज़ा देगा वो है केवड़ा। तो डिपेंड करता है, हल्का सा 1 से 1.5 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस ये डाल दिया। ये देखें मसाला कैसा लगा, ये लपटा हुआ है, इसको कहते हैं। इससे आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखें मसाला कितना लपटा हुआ है, दैट शुड बी इट। ऑयल निकल गया। ओए होए मेरी भाई देख रहा हूँ उसको। जी हाँ, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगा। गाढ़ापन मसाले का देखें, इसमें ऑयल चोरी ना कीजिएगा, ऑयल का में मज़ा नहीं आएगा। इस पे हरा धनी हरी मिर्च डालना जुल्म हो जाएगा। कोई इस पे गार्निश नहीं मां सिवाय अदरक के। एंड दिस इज असल कौरमा। ओह ब्यूटीफुल। ओके जी, ये हमने आज अच्छा आई ईट खाना घर पे, मैं वहाँ नहीं खाता हूँ। तो अगेन सालन इस पर कमी होता है, आप चाहे सालन ज़्यादा लगा सकते हैं। और आई नो आई ईट लेट, गलत हैबिट है। अच्छा बेगम, ओह नान की क्या शक्ल दिखा रही है नान। नान सर यार मेहनत से बने हुए नान है, दिखानी चाहिए। तुमने खुशबू सुन ली कैसी थी? बहुत मजे की, मैंने एक बाइट भी ली। अच्छा बाइट भी लिया तुमने? बहुत जब भी मेरा नान टूटा हुआ था। यस ओके, मेरा नान वहाँ से कैसे टूट के आया। आइडियली शीरमार के साथ, संडे को मैं टिक्के के साथ खाऊंगा। रेसिपी देख लीजिए टिक्के की, जो हमारी रोशनी रोटी कराती है। कैसा? मैं ये नहीं कहूँगा कि शादी वाला मज़ा आ गया, ऑलमोस्ट वही है। कमेंट्स में लिखिए, बताएं कैसा लगा आपको, रेसिपी बनाएं और कोई सवाल हो पूछे मुझसे। आप क्या देखना चाहते हैं वो जरूर लिखें कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।